हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर के अंदर जो स्क्वायर फुट छत के हिसाब से निकाला जाता है वो इलेक्ट्रिशियन किस तरह से छत का हिसाब निकालते हैं। यानी कि हम लोग जैसे बिजली फिटिंग करते हैं और बिजली फिटिंग नाप के हिसाब से चलती है। पहले पॉइंट के हिसाब के चलती थी, यानी कि कितने पॉइंट एक रूम के अंदर लगे हुए हैं। तो उस तरह से आजकल का सिस्टम नहीं है। आजकल के सिस्टम में क्या होता है, स्क्वायर फिट नाप होता है, यानी कि कितने भी पॉइंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी मर्ज़ी हो जितने पॉइंट आप लगवा सकते हैं, लेकिन छत का नाप होता है। और छत का स्क्वायर फिट कितने रुपए नाप होता है, कितने रुपए आरस नाप होता है, यानी कि किस हिसाब से छत का नाप लिया जाता है और छत का नाप लेने के बाद कितना अमाउंट बनता है, और इसे अपनी घर की छत समझिए। और मैं अगर दूसरों की छत पर जाता तो काफ़ी टाइम लग जाता और काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर मैं आपको समझाता तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ रख दी है, लकड़ी का प्लाईवुड, और इसको मैं नाप करके आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा। और इसे अपने घर की छत समझिए और क्या क्या चीज़ कटती है क्या नहीं कटती है, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को हम आप सही तरीके से समझा सकें। और वीडियो को कहीं पे स्किप ना करिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं प्राइस भी बताने वाला हूँ कि किस प्राइस पर छत का काम होता है डिटेल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर सामान की बात कर लूँ तो हमें सामान चाहिए। सबसे पहले ये इंची टेप चाहिए, यानी कि ये फ़िट के हिसाब से काम करता है। इसके अंदर 100 फीट की टेप लगी हुई है, यानी कि 100 फीट की लंबाई इसके अंदर नाप सकते हैं। 100 बाई 100 की इसके अंदर लंबाई नाप सकते हैं। एक टेप आती है जो बिजली फिटिंग के अंदर काम आती है। बिजली फिटिंग के अंदर वो 10 फीट का एरिया नापता है, वो छोटा सा होता है। लेकिन हमें जब नाप करना होता है, यानी कि छत का स्क्वायर फीट नाप करना होता है, तो हमें इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। और एक पड़ेगी मोबाइल की ज़रूरत, जो कि सबके हाथों में होता है। और दूसरी बात, अगर मोबाइल के अलावा आपका दिमाग तेज़ है नापने के अंदर, यानी कि साइज़ नापने में, तो आप अपने दिमाग से ही एवरेज लगा सकते हो कि कितना साइज़ का ये छत है। और दूसरी बात, एक आदमी की भी ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। एक आदमी वहाँ पर पकड़ता है और हम यहाँ पर पकड़ते हैं। तो इस हिसाब से एक शख्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंची टेप, और हो सकता है एक मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इससे जल्दी नाप हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट तो कर ही देते हैं और किस तरह से इसका नाप करते हैं। और दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है छत वगैरह की वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि इमरजेंसी में अभी 3 दिन तक काफ़ी बिजी था। 3 छतें 3 दिन तक मैंने बांधी है, 3 छतों को 3 दिन तक मैंने फाइनल किया है। तो उसकी वीडियो तो नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अर्जेंट था काम, इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। 3 छतों की वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन वॉल कटिंग की और बिजली वायरिंग की वहाँ पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले नापा किस तरह से जाता है, इसे आप अपनी घर की छत समझिए, ठीक है। और इसको नापने का एक अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपने छत की जो लंबाई होती है उस लंबाई को आप नाप लीजिए। मैं आपको बड़ा एवरेज बताऊंगा, छोटा एवरेज नहीं, मतलब इंच नहीं बताऊंगा। यहाँ पर अभी 2 फीट 2 इंच आ रहा है, 2 फीट 2 इंच आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 फीट 2 इंच नहीं बताने वाला। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 20 फीट। 20 फीट मान लो, 2 फीट को हम 20 फीट मानते हैं। 20 फीट 2 फीट 20 21 22 फुट, यहाँ पर ये 22 फीट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लंबाई इसकी 22 फीट आ रही है। और लंबाई आपको नापने के बाद आपको नापना है चौड़ाई नापनी है। चौड़ाई भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से नाप सकते हैं। तो यहाँ पर 25 फुट आ रहा है। यहाँ ऐसे कितना आया था 22 फीट, और ऐसे कितना आ रहा है 25 फीट। तो 25 फीट को इंटू करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। 25 फीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 फीट से। 25 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे 22 फीट से, तो कितने फीट हो गया 550 फीट हमारे को यहाँ ये एरिया मिल गया है। यानी कि 550 फीट का यहाँ इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो 550 फीट को हम
अगर कोई शख्स नॉर्मल फिटिंग करवा रहा है, यानी कि मान लीजिए फोर सीलिंग वगैरह नहीं करवा रहा है, अगर फोर सीलिंग करवाने का इसका मूड नहीं है या फोर सीलिंग नहीं करवाएगा, तो पहले से ही बात हो जाती है छत के ऊपर ही कि हमें फोर सीलिंग नहीं करवानी है, हमें प्लेन चाहिए हमारी छत। तो उसके अंदर क्या होता है, 4 लाइटें कॉर्नर में होती है और 2 फॉइन बॉक्स सेंटर में लगाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 10 रुपये के आसपास उसकी प्राइस होती है। तो मैं 550 फीट को 10 रुपये से इंटू करता हूँ तो 5,500 रुपये बनते हैं। इस 25 बाई 22 की जो छत है, 25 बाई 22 की जो छत है, उसके ऊपर 5,500 रुपये का खर्चा आता है 10 रुपये के हिसाब से। इस तरह से नापा जाता है। तो एक और नाप होता है जिसके अंदर हमें काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। और अगर कोई फोर सीलिंग वगैरह करवाना चाहे तो फोर सीलिंग के देखो अलग रेट होती है। फोर सीलिंग में क्या होता है, अलग से उसकी वायरिंग वगैरह करनी पड़ती है और काफ़ी सारा वायर भी लगाना पड़ता है। जैसा कि हम नॉर्मली फिटिंग करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसके अंदर वायर लग जाता है। तो मैं यहाँ पर इस छत को काट देता हूँ। आपको तो पता ही है, जैसे कि छत डाली जाती है और छत के ऊपर ये कार्डबोर्ड में अभी सॉरी छत है और छत के बीच में एक नाल यानी कि सीढ़ी होती है। सीढ़ी का बीच का जो नाप है, अब आप कहोगे सर यहाँ सीढ़ियों के बीच का भी नाप फालतू के आप ले रहे हो, तो यहाँ पर फालतू के नाप नहीं लिया जाता। तो फालतू का नाप नहीं लेने से हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हम आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल। यहाँ इसका पहले साइज़ आप ऐसे नाप लीजिए, इसको हमें काटना है, इस नाप को ख़त्म करना है। यानी कि ये छत डली नहीं तो हम क्यों नापें, यानी क्यों साइज़ लें इसका। यहाँ पर आ रहा है 25 फीट का यहाँ आ रहा है चौड़ाई, और इसको नापना पूरा ये, कम नहीं नापना है, नापना आपको पूरा ये, यानी साइज़ आपको पूरा करना है। ये है 22 फीट। 25 इंटू 22 आपको पता है 550 फीट के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो 550 फीट के अंदर अब हम इस सीढ़ियों को काटेंगे। सीढ़ी के साइज़ को अगर हम काटते हैं तो 7.5 फीट की सीढ़ी है, 7.5 फीट बाई 7.5 फीट बाई 10 फीट, ठीक है। 7.5 फीट बाई 10 फीट। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7.5 लगाते हैं हम इंटू 10, 75 फीट कम होगी ये छत। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और हमारा जो फिट आया था 550, कितना 550। तो 550 में से माइनस करते हैं 75, तो 475 फिट रह गया। 475 इंटू 10 रुपये, 4,750 रुपये की प्राइस इस छत पे हो जाती है। हालांकि आप छत मालिक को भी पूछ सकते हो कि आपकी छत कितनी है। अगर आपको छत मालिक से नहीं पूछना है, खुद को नापना है, खुद को साइज़ करना है, तो आप खुद भी साइज कर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों को इसीलिए मैं यहाँ साइज़ वगैरह बता रहा हूँ। इसे आप अपनी घर की छत ही समझना, ऐसे नहीं है। मैंने अभी मान लो 50 फीट की बताई, यानी कि मैं अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा लंबा चौड़ा साइज़ बता देता हूँ। और इसको हटा देते हैं और इसको हम मानते हैं 65 फीट, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे 65 फीट छत और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 70 फीट। 65 फीट और 70 फीट को हम नापेंगे। यानी कि छत का एक ये साइज़ होता है और ये साइज़ होता है, क्रॉस साइज़ होता है, मतलब 65 फीट और 70 फीट, ठीक है। 70 फीट बाई इंटू 65, 4,550 फीट हो गई। अब हम इसको बराबर करके इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 10 रुपये से। तो 45,000 रुपये के आसपास ये छत होगी। 45,000 रुपये के आसपास ये छत होगी। अगर ये पोर्सलिंग करवाएंगे तो हम 12 से 13 रुपये या 14 रुपये लगाएंगे। 13 रुपये लगाते हैं क्योंकि अलग अलग फोर्सलिंग करवाने वाले होते हैं यहाँ पर। 13 रुपये से हमारे
59,000 रुपये होंगे और 14 रुपये से होंगे हमारे 63,000, 63,000 रुपये। तो इस तरह से नाप वगैरह किया जाता है। कैलकुलेशन मोबाइल से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ताकि और गर्मी आ रही है दोस्तों, आप लोगों के लिए सोलर पैनल्स वगैरह की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारी सोलर पैनल्स की वीडियो नहीं बनाया गया इतने टाइम हो गए, क्योंकि गर्मी नहीं है। सर्दियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, गर्मियों में गर्मी आते ही बस इन्वर्टर हवा उड़ा देता है, सोलर पैनल हवा उड़ाते हैं। चलिए चलते हैं, बाय।